इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट करीब 18,626 पन्नों की है। एक देश एक चुनाव की समिति में 7 सदस्य हैं, जिन्होंने 191 दिनों में इस रिपोर्ट को तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में अलग अलग राजनीतिक दलों से भी बातचीत हुई है और अपनी रिपोर्ट अब राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति एकनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी ने यह पूरी रिपोर्ट तैयार की है। 191 दिनों तक के इस काम में वक्त लगा और इस रिपोर्ट को तैयार करके अब राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। मकसद है एक देश एक चुनाव, और इसके लिए आखिर भविष्य में क्या करना होगा, एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि करीब 18,626 पेजों की यह एक विस्तृत रिपोर्ट है, ताकि एक देश एक चुनाव के लिए इसमें प्रावधान बताए जा सके। समिति में 7 सदस्य, जिन्होंने 191 दिनों तक के इस रिपोर्ट को तैयार किया है। देश में बताया जा रहा है कि औसतन 200 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्तर के चुनावों के लिए वक्त जाता है संस्थाओं और उनके जुड़े संबद्ध कर्मचारियों का। और ऐसे में क्यों ना पूरे देश में एक साथ स्थानीय निकायों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के भी चुनाव करवाए जाएं। इसके संदर्भ में विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तमाम रिपोर्ट के अंदर बातों का समावेश किया गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, रिपोर्ट सौंप दी गई है, किन किन बातों का उसमें जिक्र किया गया है, क्या और जानकारी? देखिए 18,000 से ज़्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट है, ये सौंपी गई है और 190 से ज़्यादा दिनों की विस्तृत प्रक्रिया जो चली है इस रिपोर्ट को तैयार करने में। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत जो अन्य गणमान्य सदस्य थे, इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया और राष्ट्रपति मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी है। प्रमुख इसमें ये बात यह है कि 2029 तक एक ऐसा खाका तैयार किया जाए ताकि देश में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो एक साथ सुचारू रूप से वह प्रक्रिया काम हो सके। अलग अलग लोगों से इसमें राय ली गई है। अब यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है और कैसे ये पूरा फ्रेमवर्क बनेगा, इस रिपोर्ट में यह खाका मौजूद है। और इसमें तमाम देखिए प्रशांत संवैधानिक संशोधन करने होंगे। इसके अलावा जो तमाम नियमों में भी बदलाव करने होंगे कि अगर बीच में ही राज्यसभा भंग, जो राज्य की विधानसभा है वह भंग हो जाती है, तब ऐसे में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, संसद को किस तरीके से इसमें आना चाहिए पिक्चर में। तो ये सारी बातों का जिक्र है, राष्ट्रपति को सौंपी गई है। अब राष्ट्रपति इस पर आगे जिन संबंधित कमेटियों को इस रिपोर्ट को बढ़ाना होगा वह आगे बढ़ाएंगी। जी, और ये एक बड़ा कदम, बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है, राष्ट्रपति को सौंप दी गई है कि एक देश है तो क्यों ना एक ही बार चुनाव करवाए जाएं, चाहे वो स्थानीय निकायों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में और अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान होता है जब लगातार देश भर में अलग अलग हिस्सों में किसी ना किसी तरह के चुनाव चलते रहते हैं। और इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में और राष्ट्रपति को यह सौंपी गई है। लेकिन इसमें किस किस तरह की गुंजाइश है, इस रिपोर्ट में विस्तार से इसका भी जिक्र किया गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध उनके सीएए पर दिए गए बयान के लिए। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर सैकड़ों हिंदू शरणार्थी पहुंचे हुए हैं और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। केजरीवाल ने सीएए को खतरनाक बताया था और कहा था कि सीएए के लागू होने के बाद बाहर से भारी भीड़ भारत में आ जाएगी और जो बाहर से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं वो केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमकर प्रदर्शन हो रहा है। जो हिंदू शरणार्थी भारत में हैं उनका प्रदर्शन केजरीवाल के खिलाफ। हमारे से क्यों जल रहा है केजरीवाल?
हमारे को नागरिकता चाहिए, केजरीवाल को क्या हो रहा है? माफी मांग ले हमारे से बस। नागरिकता मिलनी चाहिए, केजरीवाल माफी मांगना चाहिए केजरीवाल, और गलत भाषा बोलता है। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हकूक, हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल के मंत्री जो रोहिंग्या का कैंप है वहाँ पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं, उनको मूलभूत सुविधा देते हैं। आज भारत सरकार ने जो बिगैर कागजों के आ रखे हैं उनको संरक्षण है, जो वीजा लेके आए हैं सब यहाँ पे कानून भारत सरकार ने बुलाया, उनको नागरिकता मिल रही है, उनके हितों के लिए काम हो रहा है। तो केजरीवाल को पता नहीं क्या हो रहा है, डूब के मर जाना चाहिए तो शर्मनाक बयान से। जो बयान दिया है घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ है। हमें इतना दुख हुआ है जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर, हमें घुसपैठिया, हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं? सिख रेफ्यूजीज हैं वो पहुंचे हुए हैं सीएम हाउस के पास, जहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथों में ये प्लेकार्ड लेकर जहां पर पीड़ित विस्थापितों के विरोधी केजरीवाल माफी मांगे, इस तरीके के प्लेकार्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। न केवल सिख बल्कि हिंदू भी, या जो हिंदू रेफ्यूजीज है वो यहाँ पर बहुत संख्या में नजर आ रहे हैं, हाथों में प्लेकार्ड लेकर नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश हम करते हैं कि किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट। केजरीवाल हमारे को बोल रहा है तुम चोर हो, तुम चोर लेके बैठे हो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म अपने हिंदुओं का नहीं हो रहा और किसी का होगा। आप केजरीवाल हमें क्या दिया है, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। हम लीगल है, हमारे को 1 किलो कभी आटे में तमाम लोग यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, और न केवल यहाँ पर हिंदी रेफ्यूजीज हैं बल्कि सिख रेफ्यूजीज भी नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का और भ्रामक जो बयान है वो देने का आरोप लगा रही है। गुस्सा इनका यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने बैरिकेड करके इनको फिलहाल यहाँ पर रोका हुआ है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है। अमित शाह ने सीए पर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी कड़ा प्रहार किया है। सीए पर उठाए गए हर सवाल का जवाब अमित शाह ने दिया और एक एक करके तमाम उन आशंकाओं को भी निराधार करार